हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा सिविक्स का जो थर्ड चैप्टर है, पेज नंबर 37 पर जो बी पार्ट है, टू कंट्रोल एंड गाइड द इन्फॉर्म और द गवर्नमेंट, कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, गाइड किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट को। ठीक है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद ए क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट के अंदर जब उसका सेशन शुरू होता है तो किससे शुरू होता है? सेशन पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन elect information about the working of the गवर्नमेंट। अब जो ये क्वेश्चन आवर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं। जो भी काम गवर्नमेंट करती है ना, वर्किंग गवर्नमेंट है, उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं कि वो क्या कर रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट। अब यही एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसके द्वारा जो पार्लियामेंट है उसे कंट्रोल किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछकर, द गवर्नमेंट इज़ alerted to its shortcoming and also come to know the opinion of the people through their रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। जो गवर्नमेंट है उसे अलर्ट किया जाता है किस तरह से, जैसे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, गवर्नमेंट को पता चलता है कि आने वाले दिनों में उसने क्या करना है गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में वो अलर्ट होती है और उसको लेकर उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब कौन पूछता है ये क्वेश्चन? जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट में, जिनको कि लोगों ने चुनकर भेजा होता है, वो उनसे उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। कौन है ये? MPs। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। अब हर MP का जो काम है, मेन काम क्या है, बहुत ज़रूरी काम क्या है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्दी फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी में अगर हेल्दी तरीके से काम करवाना है तो अपोजिशन पार्टी का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़ and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। अब ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है? हाईलाइट करती है कि जितनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं अलग अलग, या जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, और उनकी भी क्या कमियां हैं, ड्रॉबैक्स क्या है। भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रही है वो। ठीक है, तो ये हाईलाइट करती है उन ड्रॉबैक्स को और उन पॉलिसीज़ की या प्रोग्राम्स की जो भी कमियां होती हैं उनको बताती है गवर्नमेंट को। और जो है मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट, और जो पॉपुलर सपोर्ट है उनके लिए लोगों सबका जो सपोर्ट है वो हासिल करती है, जो भी पॉलिसीज़ के लिए चाहिए होता है। अब है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड it kept on its toes by the question asking by the MPs। अब जो गवर्नमेंट है उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ये जो क्वेश्चन जो MPs के द्वारा पूछे जाते हैं उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा इन्हें फीडबैक मिलता है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस। अब इसके साथ ही जितने भी मैटर्स हैं, जैसे फाइनेंस में डील करना, द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस तरीक़ों से, इन कई तरीक़ों से क्या करती है जो पार्लियामेंट है, कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing पार्लियामेंट्स। जो MPs हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को। और एंड दिस इज़ अ की
एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और यही क्या है, मेन जो है की एस्पेक्ट्स रहता है जो इंडियन डेमोक्रेसी में काम करने के लिए। नेक्स्ट पेज अब हम पढ़ेंगे। अब सी में क्या है, लॉ मेकिंग। अब और काम क्या है पार्लियामेंट का, लॉ बनाना, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। जो लॉ बनाना है वो भी एक महत्वपूर्ण काम है पार्लियामेंट का। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या इन्होंने हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन है, जो लोग हैं वो कौन है। द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अब पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़। अब बहुत सारे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव से आते हैं या कोई रीजनल पार्टीज से आते हैं, ठीक है। ग्रुप एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। ऐसे ग्रुप जो पहले कभी जिन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया था, अब वो आकर पार्लियामेंट में उनको चुनकर उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा जा रहा है। There has also been an increase in in political participation from the Dalit and backward castes and minorities। अब जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है किसकी तरफ से, जो दलित बैकग्राउंड के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं या जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, अब उनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ गया है। लेट अस लुक द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें जो डिफरेंट ईयर्स के अंदर किन किन लोगों ने कितने परसेंट पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये पढ़ लेना एक बार। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ से। इन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ऐसा भी देखा गया है कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, इसके अंदर जो क्या है कि जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं आता सोसाइटी में। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनका सभी की तरफ से जो है वो देखने को नहीं मिलता है कि सभी ने ही चुन के किसी एक को भेजा हो, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देकर आपको समझाती हूँ कि जैसे अब सपोज आपकी क्लास में 4 मॉनिटर चुनने हैं, ठीक है। तो अब इसको मिल गए 8 वोट, इसको मिल गए 10 वोट, इसको 9 मिल गए, अब इसको 12 मिल गए। अब चुना हुआ कौन होगा, जो नंबर 1 जिसको कि 12 वोट मिले हैं, ठीक है। तो अब 12 वोट मिल गए, लेकिन बाकी के इन लोगों ने तो इसे नहीं चुना ना, सिर्फ इन 12 लोगों ने ही इसे चुना ना, ये तो किसी और को चाहते थे। तो क्या है, प्रॉपर जो रिफ्लेक्शन है लोगों का वो नहीं निकल कर आता है। सोसाइटी के जो दूसरे लोग हैं उनका नहीं आता, केवल कुछ लोग। अब ये हो सकता है ये सिर्फ जिसको नंबर 1 जो मॉनिटर जो चुना है आपकी क्लास में, सिर्फ जो या सिर्फ 10% लोग हों आपकी क्लास के, बाकी बच्चों ने नहीं चुना है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वोटिंग प्रोसेस होता है, तो जब किसी कैंडिडेट को चुना जाता है तो अब उस कैंडिडेट को चुनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अब 100% लोगों ने या 50 to 60% लोगों ने ही उसे चुना हो सकता है सिर्फ जो 10% लोग हैं, 12% लोग हैं, उन्होंने ही चुना हो। 100 टोटल लोग हैं तो 100 में से अब उसको 20 वोट मिल गए, तो अब 20 हाईएस्ट थे तो उसको चुन लिया, ठीक है। तो अब 20 लेकिन 80% लोगों ने तो नहीं चुना ना, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन जो है सोसाइटी का वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर निकल कर नहीं आता है। ऐसा भी देखने को कई बार हमें मिलता है। दिस इज़ ए रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस। अब ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं सबके, जब तो क्या होता है, सेपरेट अस, it is important to ensure the communities that have been historically marginalized are given adequate representation। अब जैसे
पहले से क्या था कि हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि जो लोग मार्जिनलाइज थे, जिनको अलग थलग रखा जाता था, जो सोसाइटी से अलग थलग थे, जिन्होंने कभी आगे आए ही नहीं है, उनके लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए भी हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो उन्हें सही रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिले। विद दिस इन माइंड, इसके साथ ही ध्यान ये भी रखना चाहिए, सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट। अब कुछ सीटें जो है पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व करनी चाहिए एससीज़ के लिए और एसटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं पीपल्स हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स को रिजर्व करके रखना चाहिए। दिस हैज़ बिन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम these constituencies will be familiar with and can represent Dalit, आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। अब इससे क्या होगा कि अब इन लोगों को अगर चुनेंगे, दलित को या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, तो ये क्या है, जो इनके इंटरेस्ट हैं, जो इनके ये अपने इंटरेस्ट को पार्लियामेंट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है इनको, अगर इनके लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को अगर हम वो कर लेंगे कि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज से इनको ही, दलित को ही चुना जाएगा या आदिवासी को ही चुना जाएगा, तो ये अपने इंटरेस्ट को पार्लियामेंट के अंदर उठा सकते हैं, जिससे इनकी सोसाइटी का भला हो सकता है। नेक्स्ट पेज। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seat for women. अब ऐसा भी देखने को मिलता है और ऐसा सजेस्ट भी किया गया है कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है वो की जानी चाहिए कुछ सीट्स की। ठीक है, अब टोटल जो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 11% जो वुमेन्स थी, उन्होंने वो कैंडिडेट थी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और टोटल कितनी है, ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन का 50% टोटल वुमेन्स हैं जिन्होंने, जबकि रिप्रेजेंट कितनों ने किया था, 11% ने किया था। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। अब ये इशू जो है इसका अभी तक जो है इसके बारे में डिबेट की जाती है। 60 ईयर्स एगो, लगभग 60 साल पहले, ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन। केवल जो 4% वुमेन्स थी ना, वो MPs थी। और आज के दिन में 9% कह रहे हैं, लेकिन 2019 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 11% थी, जो लेटेस्ट इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो 11% तक जो है पार्टिसिपेशन वुमेन्स का आ चुका है। दिस इज़ ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, क्योंकि हाफ जो है पॉपुलेशन क्या है, वुमेन्स की है। तो इस फैक्ट को भी कंसीडर करना चाहिए कि वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन सीट्स है वो होनी चाहिए। It is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is represented enough। हालांकि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि अनसॉल्व हैं वो यहाँ पर पूछे ही जाते रहेंगे। The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of strength and the faith that people in India have इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब टोटल मिला के क्या कहने की कोशिश करें कि इस तरह के जो आंसर हैं वो, उससे क्या होगा कि जो फेथ है लोगों का डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो बढ़ेगा। तो टोटल मिला के क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वली होना चाहिए सबका। और ये काम थे हमने जो अब तक पार्लियामेंट के पढ़े हैं, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।